अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राम बाबू हरित ने अनुसूचित लोगों से की अपील, ना करें SC/ST एक्ट का दुरुपयोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। अयोध्या में नेताओं से अपील की गई कि ना करवाएं SC/ST एक्ट का दुरुपयोग। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राम बाबू हरित पहुंचे अयोध्या, जहां पर डॉक्टर राम बाबू हरित का बयान है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की अनुसूचित जाति और जनजाति योजनाओं का जनपद में क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच बराबर करते रहना चाहिए। अधिकारियों से सीधे रूबरू होते हैं, योजनाओं के बारे में लेते हैं जानकारी, पीड़ित व्यक्तियों से मिलकर भी समस्याओं का निराकरण करते हैं। लोगों में जातियों के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में कुछ पार्टियों ने जाति के आधार पर किया है बंटवारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम तो लिया, लेकिन उनके आचरण का नहीं किया प्रयोग। डॉक्टर अंबेडकर की समाज को जोड़ना सिखाते थे और तोड़ना नहीं, इसीलिए आज हमें जरूरत है डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों को अपनाने की। ये थी हमारे संवाददाता इंडिया समाचार के लिए नवीन जायसवाल की खास रिपोर्ट अयोध्या से। डॉक्टर राम बाबू हरित, मैं अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ में मेरे माननीय उपाध्यक्ष राम नरेश पासवान जी, हमारे पार्टी के भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और अनीता सिद्धार्थ जी हमारी माननीय सदस्य हैं। हम जो भ्रमण पर निकले हुए हैं, तो हमारे केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और अति पिछड़ी जातियों के लिए, गरीब सवर्णों के लिए, इन योजनाओं का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, एक तो हम ये देखते हैं। अधिकारियों के साथ बात करते हैं, बैठक करते हैं और उससे पूरी समीक्षा लेते हैं। तो इसे करने से हमें सबसे बड़ा लाभ ये मिल रहा है कि एक तो हम सीधे रूबरू अधिकारियों से हो जाते हैं, योजना हमारी उस जनपद में क्या है वो पता लग जाता है, और जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उस जनपद के, वो चूँकि गरीब समाज होता है ये, तो हमसे सीधा आके मिल लेता है, अपनी कोई परेशानी है वो हमें अवगत करा देता है, तो उसके ऊपर भी हम समुचित कार्रवाई कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। दूसरा इसमें ये रहता है कि आयोग के जो अपने अधिकार हैं, उस अधिकारों के अनुसार हम समाज के लोगों को एक साथ में अपना जो सोशल व्यवस्था हमारी अच्छी बने, हमारे समाज के अंदर समरसता आए, सभी लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत बढ़े, लोगों में जो जातियों के आधार पर खाइयाँ बन रही हैं वो ख़त्म हो, इसकी व्यवस्था भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। तो हम अनुसूचित समाज के लोगों से ये कहते हैं कि भाई ये SC एक्ट का आप जो दुरुपयोग ना करें, उनको हम प्रोत्साहित करते हैं उन लोगों को। और साथ में जो हमारे अन्य सवर्ण समाज के, उनसे भी, क्योंकि हम नेता रहे हैं, सभी समाजों का हमें प्रतिनिधित्व करना होता है, तो उनसे भी हम कहते हैं भाई इसका दुरुपयोग ना कराएं आप, और ना कोई दुरुपयोग करने दें इसका। एक तो हम ये व्यवस्था करते हैं जिससे कि समाज के अंदर जो है ये बीच में तमाम ये कुछ पार्टियाँ आई राजनीतिक क्षेत्र में, जिन्होंने जाति के आधार पर डॉक्टर BR अम्बेडकर का साहब का नाम तो लिया, लेकिन उनके जो उन्होंने बताया उस पर कहीं आचरण नहीं किया उन्होंने, जिसकी वजह से तमाम दिक्कतें हमारे प्रदेश में और पूरे देश में पैदा हो रही थी। तो उनको भी हम दूर कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारी जो है उसमें एक ध्येय के लिए कार्य कर रहे हैं, और हमारा ध्येय ये है कि इस भारत माता को हमें परम वैभव के शिखर पे लेके जाना है। ये संभव जब हो पाएगा जब इस देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी जाति का हो, कोई भाषा बोलने वाला हो, किसी प्रकार का पहनावा पहनने वाला हो, किसी प्रकार का भोजन करने वाला हो, गरीब हो, अमीर हो, पुरुष हो, महिला हो, ताकतवर हो, कमज़ोर हो, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी होगा, जब हम उसका सर्वांगीण विकास कर देंगे। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि जो सबसे नीचे की सीढ़ी बैठा हुआ व्यक्ति है, हमें उसके चेहरे पे खुशी लानी है, उसे रोटी, कपड़ा, मकान, मान सम्मान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब व्यवस्था करनी है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब कहते थे कि इस देश के अंदर समतामूलक समाज बना